दोस्तों YouTube पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं। बट इन दोनों में से एक्चुअल में बेटर कौन सा है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर जितने भी डाउट्स और क्वेरीज आपके मन में हैं, या हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की, ताकि आपको हाफ नॉलेज ना मिले, क्योंकि कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। चलिए जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है क्या। ट्रेडिंग का बेसिक सा मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को खरीदते हो और बेचते हो, इस पूरी प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी स्टॉक मार्केट में एक तरीके से आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उस फ्लक्चुएशन के बीच आप ट्रेड प्लेस करते हो। अब जो आपने ट्रेड प्लेस की है उसका रिजल्ट क्या होगा? या तो आप प्रॉफिट बुक करके जाओगे या आप लॉस बियर करोगे। अब इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग का बेसिक सा मतलब ये होता है कि आप किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो वो बिजनेस यानी वो कंपनी ग्रो करती है तो आपकी कैपिटल ऑटोमेटिकली ग्रो होती है। अब मैं कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स का डिफरेंशिएशन आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर आपके बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है टाइम पीरियड। ट्रेडिंग के अंदर आप शॉर्ट स्पैन के लिए स्टॉक्स को खरीदते हो, बट इन्वेस्टिंग के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हो। इसमें आपका टाइम पीरियड कम से कम 5-10 साल का होता ही है। ट्रेडिंग इज लाइक अ T20 मैच, बट इन्वेस्टिंग इज लाइक अ टेस्ट मैच। इफ आई टॉक अबाउट रिस्क इन्वॉल्व, तो इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो। और जब आपकी विजन ही लॉन्ग टर्म है तो डेली मार्केट में क्या होता है, क्या फ्लक्चुएशंस होती हैं, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ट्रेडिंग के अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट की फ्लक्चुएशन से अपना प्रॉफिट निकालने की सोचते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में अनप्रिडिक्टेबल होता है। और यह कहा जाता है कि 90% ट्रेडर्स लूज देयर 90% मनी इन फर्स्ट 90 डेज। सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आपको रिस्क फैक्टर पता हो, क्योंकि इसके इंक्लूड होने से काफी चीजें बदल जाती हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एफर्ट इन्वॉल्व्ड, तो इन्वेस्टिंग के अंदर इनिशियली आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। बाद में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इन अ वेरी क्लियर एंड डेफिनेट लैंग्वेज, इन्वेस्टिंग के अंदर आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, बट ट्रेडिंग के अंदर आपको रेगुलरली मार्केट को एनालाइज करना होता है। और ट्रेडिंग के अंदर इफ यू वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स, देन यू नीड फुल प्रूफ एनालिसिस एंड एक्सेसिव एफर्ट्स टू कीप ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर हाई एफर्ट इन्वॉल्व है। इफ आई टॉक अबाउट स्टाइल ऑफ एनालिसिस, तो इन्वेस्टिंग के अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है, जिसमें आप कंपनी के अकाउंट्स को स्टडी करते हो, पी रेशियो देखते हो, कैश फ्लोज को स्टडी करते हो, ओवरऑल पूरे प्रोस्पेक्टस को स्टडी करते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट करते हो। बट ट्रेडिंग के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होती है, जिसमें आप चार्ट्स को, ग्राफ्स को, प्राइस मूवमेंट को चेक करते हो। आई होप कि अब आपको क्लियरली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न। चलिए इसको एक नैरेटिव एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपने स्टॉक मार्केट में नया नया कदम रखा है, अभी आपने मार्केट में एंट्री ली है, अभी आपने सीखना शुरू किया है। आपका एक फ्रेंड भी है जो काफी महीनों से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, और आप अपने फ्रेंड से मिलते हो और आपका वो फ्रेंड आपको एडवाइस देता है कि देख, इस XYZ लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस कल बढ़ने वाला है, तो तू एक काम कर, इस XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद ले। तो इस वक्त आपके पास सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं जो आपने एज एन इमरजेंसी फंड रखे हुए हैं, बट आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाते हो। आपको लगता है कि कहीं कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए, और दैट्स वाई आप अपने वो इमरजेंसी फंड के पैसों को विड्रॉ करके उस XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो और अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हो। इसी के साथ आपका फ्रेंड आपको मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में बताता है कि आप लेवरेज लेकर भी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास हैं तो 1 लाख रुपए, बट आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पर भी ट्रेड कर सकते हो। तो आपको अपने ब्रोकर से 50% का मार्जिन भी मिल जाता है। तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो, और जब आप सुबह उठते हो और अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हो तो आप देखते हो कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, आपके स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। कुछ देर बाद आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिकली बिक जाते हैं, क्योंकि आपने मार्जिन लिया था, और एक ही दिन में आपको भारी लॉस उठाना पड़ता है।
और जब आप अगले दिन उठते हो तो आप देखते हो कि उस कंपनी का शेयर प्राइस अब ऊपर जा रहा है, तो आपको बहुत रिग्रेट होता है, बट अब आप कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि ट्रेडिंग करते समय आपका व्हाट और व्हेन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो और कब ट्रेड कर रहे हो। अगर इनमें से एक भी प्रिडिक्शन गलत हुई तो आप अपना सारा पैसा लूज कर सकते हो। हाँ, ट्रेडिंग के अंदर पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए आपको एक ब्रिज पार करना पड़ेगा, और वो ब्रिज है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का, एक्सपेरिमेंटेशन का। विद ऑल दीज टैक्टिक्स यू आर एबल टू अर्न मनी थ्रू ट्रेडिंग। बट चूंकि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू ट्रेडिंग। अगर आपको मार्केट के अंदर एंटर करे कुछ दिन या कुछ महीने हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपने ये ना सुना हो कि किसी इंसान ने ट्रेडिंग से पैसा कमाया, पर आपने ये जरूर सुन लिया होगा कि किसी ने पैसा गंवाया, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व है। अब आप ट्रेडिंग करते हो और मान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? ना तो वो जमीन से निकलेगा और ना वो आसमान से टपकेगा। कोई इंसान है जिसने पैसा हारा है, वो उसकी जेब से आएगा, क्योंकि शॉर्ट स्पैन में पूरी दुनिया में पैसा लिमिटेड है। तो ये एक अनएथिकल रीजन भी है ट्रेडिंग में ना घुसने का। 90% ट्रेडर्स अपना पैसा इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो उन 10% एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते जो फुल टाइम बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग करना जितना आपको इजी लगता है, ये अंदर से उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ट्रेडिंग के अंदर हाई रिस्क तो इन्वॉल्व है ही, प्लस इसमें आप तभी रिटर्न ला सकते हो जब आपके पास एक हाई लेवल ऑफ नॉलेज हो मार्केट की, कि आप अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर ग्राफ्स को स्टडी कर सकते हो, चार्ट पैटर्न्स को समझ सकते हो और प्रिडिक्शन कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, तो इसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिस्क है ही नहीं। यहाँ आपको इनिशियली कंपनी को एनालाइज करना है, आपको रेगुलर बेसिस पर चेक नहीं करना होता, प्लस यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, दैट्स वाई आपका रिस्क अपने आप कम हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क कम है, बट आप ज़्यादा रिटर्न ला सकते हो। अब मैं इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, इन दोनों में से बेटर कौन सा है, विच इज बेटर फॉर यू। सो इन अ नटशेल यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपकी साइकी क्या है मार्केट को लेकर, आप मार्केट से क्या चाहते हो, आप पैसों के साथ पीसनेस चाहते हो या पैसों के साथ थ्रिल चाहते हो, आपका बेसिक नेचर क्या है। ऐसे क्वेश्चंस करने से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए इन दोनों में से क्या बेटर है। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछते हो कि मेरे लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से क्या बेटर है, तो मैं सिंपली आपको कहूंगा कि पैसा तो दोनों में बनाया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद इन्वेस्टिंग। और इसका सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में चाहे 1000 फ्लक्चुएशंस हो, मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, अगर आपकी विजन लॉन्ग टर्म है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिंग आपके लिए तब बेटर है जब आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेड करने की बजाय रेगुलर बेसिस पर सीखना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये बहुत आसान चीज नहीं है कि आप दूसरे इंसान की जेब से पैसा निकालकर अपनी जेब में डाल सकते हो। इसके लिए आपको उस इंसान से कम 10% तो ज्यादा नॉलेज चाहिए ही। सो आई होप कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग के फेवर में हूं, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिल्कुल ही अलग प्रोफेशन है। हाँ, ट्रेडिंग में पोटेंशियल है, बट इसके अंदर आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, तो हमें जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोस।